known probability interpretation. A slide of encode of wave function define probability of finding the particle in that given region. For example, sir, first of two particles, two particles, psi or psi1, two particles. So psi over equal or psi equal to the amplitude average. So that probability density mod psi squared, so that probability density, right? So direction velocity psi squared momentum direction velocity mod psi squared probability density proportional to probability density. Next we have normalization condition. Normalization condition. This is the there is a specific particle को निकालना, जैसे कि specific particle का दोनों टाइप condition को निकालना, ये यहाँ पर particle है और यहाँ पर particle है, side और side है, तो particle का normalization condition को आपको देख करना, जैसे कि इसका condition हो रहा है normalization condition का integration one of the normalization condition, so that the total probability of finding the particles in the is not one time. This means the wave function is not normalized. अगर जो वन का इक्वल टू पार्टिकल नहीं होगा, अगर जो वन का इक्वल टू पार्टिकल नहीं होगा तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को शो नहीं करेगा, राइट सर? और नेक्स्ट इसका डेरिवेशन है साइन और साइन है, इसका n जो फॉर्मूला है ना, आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन i इक्वल टू इसका कॉम्प्लेक्स पार्टिकल का जो है ना उसको इक्वल टू साइन dash इक्वल टू n साइन और इक्वल टू डिवाइड करके इसका कंडीशन को पार्टिकल कॉम्प्लेक्स डिवाइड दिस इक्वल टू स्क्वायर वन बाय इसका पार्टिकल कंडीशन कॉम्प्लेक्स नियम निकालो जी सर। इसका जो पार्टिकल है ना इसका नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का पार्टिकल या इसको डिराइव करके इसका वैल्यू निकालो वेव फंक्शन साइन का मतलब होता है वेव फंक्शन, वेव का मतलब फंक्शन होता है, पार्टिकल का वेव फंक्शन का इसका पार्टिकल का वैल्यू आ गया। और नेक्स्ट इसका सिंपल एग्जांपल हो जाएगा वेव फंक्शन फॉर द लोएस्ट एनर्जी स्टेट n इक्वल टू 1 द वेव फंक्शन, यानी कि हम ये पार्टिकल के इनफाइनाइट इम्पोर्टेंस है, इसके लिए लोएस्ट एनर्जी का फंक्शन, राइट सर। जैसे कि हम माने कि n बराबर है n इक्वल टू 1 पार्टिकल का मान लिया कि 10 है, इसलिए हम कोई 1 मान लीजिए और उसको डिराइव करके और फंक्शन जो फंक्शन को निकालते हैं रूट अंडर स्क्वायर टू पाई साइन करके डिराइव करके इसको निकालते हैं इसका वैल्यू पार्टिकल का वैल्यू और वैल्यू की डेंसिटी to find where the particle is most likely to be wave square the wave function, right sir? और इसका जो डेरिवेशन है उसका कंडीशन सॉरी और द मेन जो वेव फंक्शन का मेन फंक्शन है उसको राइट यहाँ लिया the wave function is the glue, जो वेव फंक्शन होता है glue होता है, वेव फंक्शन साई का चालू करते हैं वेव फंक्शन ग्लू है, तो दूसरा पॉइंट उसमें इंक्लूसिव है the probability density is the brightness where is brightness, यानी कि जो probability density brightness of light, so next overall main है
overall represent of our interpretation probability density graph यानी कि उसके ऊपर वाला है वो नीचे वाला ग्राफ के माध्यम से उसको सोल्यूट करते हैं राइट सर जैसे कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इसमें यहाँ से ये फंक्शन लिए और यहाँ से हम मीन निकालेंगे मीन यानी कि माध्य तो इसका माध्य निकालेंगे और ग्राफ को इसका इंटरप्रेशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का सोल्यूट करेंगे और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए